देखो और सोचो चैनल का मकसद कॉमेडी और एंटरटेनमेंट तो है ही। नेगेटिव थिंकिंग के खिलाफ लड़ना, पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट करना, इसके लिए भी यह चैनल प्रयत्न करता रहेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया देखती रह जाएगी, आसपास वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लोग वाह वाह कर उठेंगे। यही अरमान होते हैं ना हमारे, जब हम अपने बेटे या बेटी की शादी करते हैं। आजकल एक या दो तो बच्चे होते हैं, और एक दो बच्चों की जब हम शादी करते हैं तो हम चाहते हैं दुनिया को दिखा दें हमारी भी कोई इज्जत है, हमारे पीछे भी कितने लोग हैं, हम कितने लोगों को जानते हैं, हमारी कितनी शान शौकत है। मगर अफसोस, सारे अरमान चकनाचूर कर दिए, सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। यह सरकार ने जो आदेश लागू किया है कि किसी जगह 30 लोग और किसी जगह 50 लोग, इससे ज्यादा लोग शादी में इकट्ठा नहीं हो सकते। क्या जुल्म है, कितना बड़ा अन्याय है लोगों पर। क्या सत्यानाश कर दिया लोगों के अरमानों का, लोगों के सपनों का इस आदेश ने। ये तो शुक्र है कि इन आदेशों के आने से पहले, 1 साल पहले, मैंने अपने बेटे की शादी कर ली। तमाम अरमान पूरे किए, तमाम सपनों को पूरा किया। कोई ऐसा फंक्शन नहीं था जो हमने ना किया हो। जागो से लेकर रिंग सेरेमनी, शगन, बारात, शानदार आलीशान रिसेप्शन, क्या नहीं किया हमने। दुनिया को दिखा दिया शादी होती है तो कैसी होती है। शादी से पहले मेरी वाइफ ने बोला था कि ये जो गुप्ते की वाइफ है ना, जो मोहल्ले में रहती है गुप्ते की वाइफ, इसकी आकड़ तोड़नी है। इन्होंने बेटे की शादी में लाखों रुपए लगाए और बड़ी आकड़ रहती है अब उनमें। वो दिखाना चाहते हैं कि हम जैसी कोई शादी कर ही नहीं सकता। हमने भी डिसाइड किया कि गुप्ते ने क्या शादी की होगी, उससे बढ़कर शादी करेंगे, उससे बढ़कर लोगों को दिखाएंगे कि तुम क्या चीज हो, तुमसे बढ़िया शादी हम कर सकते हैं। और सचमुच गुप्ता जी से बढ़िया शादी की, उनसे बढ़िया पैलेस किया, उनसे बढ़िया रिसेप्शन की। ये अलग बात है, खर्चा कोई थोड़ा ज़्यादा हो गया, लोन वोन लेने पड़े। मेरा जनरल प्रोविडेंट फंड था, वो 90% वो भी निकाल लिया। थोड़े गहने बेचने पड़े, थोड़े पर्सनल लोन अपने नाम, वाइफ के नाम पर्सनल लोन लेने पड़े, और बाकी रिश्तेदारों से, यारों दोस्तों से पकड़ने पड़े। मगर फिर क्या है, शादी कोई बार बार करनी होती है। लेकिन दुनिया को तो दिखा दिया शादी किसको कहते हैं। आज भी लोग याद रखते हैं कि कुलजीत सिंह ने जैसे बेटे की शादी की, ऐसी शादी कोई नहीं कर सकता। और वाह वाह करते हैं लोग, आज भी वाह वाह करते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी तारीफ आप कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं आज आपको 4-5 लोगों से बुलाऊंगा जो मुझे लगता है आज भी याद कर रहे होंगे कि जो मैंने शादी की, वो अपने मुंह से कहेंगे कुलजीत सिंह ने जो शादी की, उस जैसी शादी आज तक किसी ने नहीं की। अब मैं मिलाता हूँ आपको। सबसे पहले मिलाता हूँ मैं आपको कपिल मल्होत्रा जी को। इन्होंने शादी में बहुत एंजॉयमेंट किया था। मैं इनसे पहले पूछता हूँ कि वो जो डेकोरेशन थी या मेरा पैलेस था, उसके बारे में थोड़ा सवाल करता हूँ, फिर आप देखना क्या जवाब देते हैं। कपिल जी, आप मेरे बेटे की शादी में आए थे। मैंने पैलेस में वो मैरिज की थी, डेकोरेशन की थी पैलेस में। हाँ जी। बहुत अच्छी लाइटिंग की थी। उसके बारे में आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो ये है, मेरा ख्याल ये है कि आपने जो शादी की थी बेटे की, अपने घर के बाहर जो खाली प्लाट पड़ा था उसमें नहीं की थी। वहाँ तो डेकोरेशन थोड़ी बहुत जो की थी आपने ठीक थी, पर पैलेस का तो मुझे याद नहीं है। अरे ये क्या, मैंने ये पैलेस पे और डेकोरेशन पे लाखों रुपए लगा दिए, और ये कह रहे हैं कि इन्हें कुछ याद नहीं। इन्हें लगता है मैंने प्लॉट में टेंट लगा कर शादी की है। लगता है इनकी याददाश्त खो गई है। चलो मैं आगे मिलाता हूँ। वो SK जी आए थे हमारी शादी में, उन्होंने भी बहुत एंजॉयमेंट किया था। आओ देखें SK जी क्या कहते हैं इसके बारे में। कुलजीत सिंह जी, आपके बेटे की शादी में जो डेकोरेशन थी वो ठीक थी, पर जो मेरे चाचा के लड़के की शादी में जो डेकोरेशन थी ना, वो कमाल थी। उसका कोई जवाब नहीं था। राइट। अरे ये SK जी तो अभी तक अपने चाचा जी की बेटे की शादी में ही घुसे हुए हैं, वहां से बाहर ही नहीं निकल रहे। चलो छोड़ो इनको, मैं आपको मिलाता हूँ वो सूरज बिजली जी से। ये बहुत भंगड़ा डाल रहे थे शादी में, नाच रहे थे। मुझे पक्का यकीन है इनको याद होगा मेरा पैलेस कैसा था और डेकोरेशन कैसी थी। आओ सूरज बिजली जी से मैं मिलाता हूँ।
यार डेकोरेशन की तरफ कौन देखता है, हम तो जो मज़ा लेने वाली चीज़ें वो ढूंढते हैं। मैंने देखा कि मेरे दोस्त कहाँ हैं, विस्की कहाँ है, हम उस तरफ ही हमारा ध्यान था। डेकोरेशन की तरफ तो थोड़ी है, डेकोरेशन की तरफ ध्यान तो टेंट वालों ने देना है। लो कर लो बात बिजली जी की। ये तो कहते हैं डेकोरेशन देखना टेंट वालों का काम है। अरे भाई डेकोरेशन मैंने आप लोगों के लिए की थी, टेंट वालों ने तो की थी आपके लिए। अब आपको डेकोरेशन दिखाई नहीं थी। चलो अब मैं आगे मिलाता हूँ आपको हरप्रीत बॉबी जी से। वो भी शादी में आए थे, वो पक्का याद होगा उनको, देखते हैं। आपकी शादी की डेकोरेशन तो मैं ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता। देखा, आखिर कोई तो मिला भाई जिसको शादी की डेकोरेशन की पूरी याद है, अभी तक उसको वो भूल ही नहीं सका। आओ उनकी पूरी तारीफ मैं आपको सुनवाता हूँ। आपके बेटे की शादी तो मैं ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता। जब मैं वहाँ पे अंदर घुसा तो इतनी तेज़ लाइटिंग थी कि मेरी आंखें ही चुधिया गई और मेरा सिर दर्द करने लगा। मैंने वहाँ पे एक सिर दर्द की गोली ली, तब तो उसके बाद मैंने आपकी शादी अटेंड की। तो इसलिए याद है इनको मेरी डेकोरेशन। अरे छोड़ो, मुझे लगता है लोगों को ना ये जो पैलेस देखने की, डेकोरेशन की, इसकी सेंस ही नहीं है यहाँ के लोगों को। चलो मैं ऐसा करता हूँ, खाने के बारे में पूछते हैं सबसे। खाना तो ऐसी चीज़ है जो एक बार बढ़िया खाना खाया हो तो लोग भूल ही नहीं सकते कभी भी। तो देखना उसके बारे में सबको याद होगा कितना अच्छा खाना था मेरा। इतनी डिश थी कि गिनती भी नहीं हो सकती थी। चलो सबसे पहले ना वो एसके जी से पूछते हैं। पहले तो उनको वो चाचा जी की बेटे की शादी थी, उसी के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन खाने के बारे में अवश्य तारीफ करेंगे। एसके जी से पूछते हैं। और सर, जो आपके बेटे की शादी में जो खाना था वो ठीक था, पर जो मेरे चाचे के लड़के की शादी में था उसका कोई जवाब ही नहीं था, उसका कोई जवाब ही नहीं था, उसका कोई जवाब ही नहीं था। लगता है इनको तो चाचा जी के बेटे की शादी का फोबिया हो गया है। चलो छोड़ो, वो मिलते हैं हरप्रीत बॉबी जी से। उनसे पूछते हैं कि अभी तक याद है ना उनको 1 साल पहले जो खाना खाया था शादी में, अब तक याद करते हैं ना वो? खाने का क्या है, हमें तो जो मिलता है हम खा लेते हैं। हमें तो ये याद नहीं रहता कि हमने रात को क्या खाया है। आप तो 1 साल पहले की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये हरप्रीत बॉबी जी की ना याददाश्त बहुत कमज़ोर होगी, इनको दवाई लेनी चाहिए जो इनकी याददाश्त तेज हो सके। सूरज बिजली जी से पूछते हैं उन्होंने कैसा खाना खाया उन्होंने। भाई खाने में आपने जोर तो बहुत लगाया, बड़ी चीज़ें बनाई, पनीर भी बनाया, मैं चिकन भी बनाया, मटन भी बनाया, पुलाव भी बनाया, बढ़िया चीज़ें बनाई, लेकिन मेरे पसंद की कोई चीज़ नहीं थी। ना तो वहाँ आम की चटनी थी, ना मूंगी की दाल जो मैं खाता हूँ रात को, तो वो नहीं था। बड़ा तो मैं घर आया, घर मेरी पत्नी सो रही थी, मैंने उसकी मिन्नत की, मैंने कहा भाई दाल बनाओ, और कहते आप कुलजीत सिंह के जो तो मित्र है उनके पास गए थे। मैं कहूँ उसके पास कुछ नहीं है। सूरज बिजली जी, गलती हो गई मुझसे, सचमुच गलती हो गई कि मैंने दर्जनों डिश बनवा ली, आम की चटनी बनवाई नहीं। ओहो हो। लो भाई कपिल मल्होत्रा जी भी देख लो अब क्या कहते हैं, उनकी भी पूछ लें उनसे भी। कपिल जी, मैंने वो जो खाने के बारे में तो आपको याद होगा, मैंने खाने का स्टॉल लगाए थे, बहुत ज़्यादा वो खाने का कई आइटम्स रखी थी, उसके बारे में आप बताइए कैसा था खाना? हाँ, स्टॉल का मेरे को याद है, बहुत बढ़िया था, सब कुछ ठीक था। पर आपके जो गुलाब जामुन थे ना, उसमें तो इतना मीठा था ना, कहने की बात नहीं। बाकी कुछ स्टॉल थे ऐसे, पर ठीक ठाक था, इतना बढ़िया था कोई। मल्होत्रा जी, सचमुच यहाँ भी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे हलवाई को कहना चाहिए था कि गुलाब जामुन में लाल मिर्चें भी डाल दो। अरे वो तो कहना मुझे याद ही नहीं रहा। अब क्या कर सकता हूँ भाई मैं। ओ माय गॉड, ऐसी वाहवाही पाने के लिए मैंने अपने घर का कबाड़ा कर लिया, लोन पे लोन ले लिए, पर्सनल लोन ले लिए, गोल्ड बेच दिया, लोगों से पैसे पकड़ लिए। वो जिस गुप्ता जी को मैं नीचा दिखाना चाहता था, उन्होंने तो बेटे की शादी के बाद नई कार ले ली, नई कोठी ले ली। अब मुझे समझ आ रहा है उनके पास तो ब्लैक मनी, वो 2 नंबर का इतना पैसा है, वो तो ये सोचते हैं पैसा लगाए कहाँ, या तो वो कोठियों में लगाते हैं, होशियार शादियों पे खर्चते हैं। और हम उनकी नकल करके बेवकूफ़ बन जाते हैं। मुझे आज वो एक गाइड फिल्म का एक गाने की एक लाइन याद आ रही है। चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है। आज मेरा भी भरम टूट गया है।
अपने घर का बजट बिगाड़, अपने घर का कबाड़ा कर, दूसरों की झूठी वाहवाही खरीदने के लिए बड़े बड़े पैसों में शादी करना, इतनी डेकोरेशन करना, डिश पे डिश बनाना, लोगों को सर्व करना, क्या है ये? मालूम है आज मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ? मुझे लगता है मैं कि दुनिया का नंबर 1 अज्ञानी, नंबर 1 मूर्ख, नंबर 1 पागल, नंबर 1 गधा, नंबर 1 उल्लू, और पंजाबी में कहते हैं नंबर 1 शुदाई आदमी हूँ। खुश मत हो ना आप लोग भी। यह जो मैंने अपने बारे में कहा है ना, ये आप पर भी लागू होता है। हम लोग, खासकर हम पंजाबी लोग, शादी ब्याह पर, फंक्शंस पर अपना घर उजाड़ देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं अपना, झूठी शान शौकत के लिए, अपनी प्रेस्टीज दिखाने के लिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोदी जी से, कैप्टन साहब से, कि जब सब कुछ ठीक भी हो जाए, आपने ये जो कानून बनाया हुआ है ना कि 30 लोगों से ज़्यादा या 50 लोगों से ज़्यादा शादी में इकट्ठे नहीं हो सकते, प्लीज़ ये कानून वापस मत लेना। हजारों लाखों लोगों का घर उजड़ने से बच जाएगा, बर्बाद होने से बच जाएंगे वो लोग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।